दोस्तों आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इंडिया में तो ढेर सारी सेलिब्रेशन हो ही रही है इंडिपेंडेंस डे को लेकिन लेकिन खास बात यह है कि कोरिया में इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को लेकर इतनी सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं जिसको देखकर इंडियन बीटीएस आर्मीज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सो बेसिकली कई सारी वीडियोस एंड फोटोज आ रही हैं जहाँ पे साउथ कोरिया में इंडिया डे की सेलिब्रेशन हो रही है एंड ये देखकर कई सारी इंडियन बीटीएस आर्मीज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आप खुद ही सोचो ना कि बीटीएस की वजह से जिस कोरिया को आप इतना अपना समझते हो, जिस कोरिया को देखने का सपना हर एक इंडियन बीटीएस आर्मी देखती है, उसी साउथ कोरिया में अगर अपने ही इंडिया का तिरंगा लहराए, इंडियन सॉन्ग्स बजे, ट्रेडिशनल गानों पर लोग डांस करें एंड बच्चे जनगण मन गाते हुए दिखें, तो ऑनेस्टली एक इंडियन बीटीएस आर्मी के लिए इससे ज़्यादा होलसम क्या होगा। जैसे कि आप क्लिप्स देख ही सकते हो, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने हुए इंडियन सॉन्ग्स पर डांस कर रहे हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो रही हैं एंड ये सब कुछ बहुत ही सुंदर है। साउथ कोरिया से इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे की कुछ ऐसी ब्यूटीफुल क्लिप्स सामने आना जिनको देखकर इंडियन फैंस का दिल लिटरली खुश हो जाए, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जहां हम इंडिया में 15 अगस्त को तिरंगा लेकर पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनकर और नेशनल एंथम गाकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं हजारों किलोमीटर दूर साउथ कोरिया में भी इंडिया के लिए वही सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है एंड एक आर्मी के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है। हम में से कितने सारे लोग सोचते हैं कि कोरिया से इंडिया का कनेक्शन कैसा है, कहीं ना कहीं वो बीटीएस को जोड़ता है। पहले कोरिया हमारे लिए बस एक कंट्री थी, लेकिन बीटीएस को फॉलो करते करते कोरियन कल्चर, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन फूड और कोरियन सिटीज तक हमारे लिए फेमिलियर हो गई। सोल का नाम सुनते ही बीटीएस याद आता है, कोरिया का नाम सुनते ही बीटीएस याद आता है। तो इंडियन बीटीएस आर्मी के लिए ऑब्वियसली ये एक अलग फीलिंग है। एंड यहाँ इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, बहुत सारी आर्मी शायद नहीं जानती कि 15 अगस्त सिर्फ इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया के लिए भी एक नेशनल लिबरेशन डे है। इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे और कोरिया के लिए लिबरेशन डे, दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री में 15 अगस्त एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेट है। हम इंडियन बीटीएस आर्मीज अक्सर सोचती है ना कि बीटीएस को इंडिया के बारे में कब पता चलेगा, कब वो इंडिया के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, इंडिया को नोटिस कब करेंगे। आज हम लिटरली देख रहे हैं कि बीटीएस के होम कंट्री में इंडिया का सेलिब्रेशन हो रहा है। और इमेजिन करो अगर सोल में कोरियन बच्चा इंडियन नेशनल एंथम गा रहा है, कोई इंडियन सॉन्ग पर डांस कर रहा है, तो ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक तरह से इंडिया और कोरिया के बीच लोगों का कनेक्शन है जो उसे ब्यूटीफुली समझाता है। एंड बीटीएस ने भी दुनिया को यही दिखाया है कि म्यूजिक, लैंग्वेज और बॉर्डर से बहुत आगे है। बीटीएस के म्यूजिक ने इंडिया के लोगों को कोरिया से कनेक्ट किया है और आज इंडिया का कल्चर, इंडियन म्यूजिक और इंडियन सेलिब्रेशन कोरिया में लोगों को इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। हम बीटीएस के सॉन्ग सुनते हैं एंड आज बीटीएस हमारे प्रोग्राम्स कोरिया में देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सचेंज और क्या ही होगा। हम कोरिया को सिर्फ बीटीएस की वजह से प्यार नहीं करते, बल्कि अब कोरिया में इंडिया को सेलिब्रेट होते देखकर हमें भी लग रहा है कि हमारी कंट्री का कनेक्शन भी उस कंट्री से कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, जिसे हम बीटीएस की वजह से इतना क्लोज फील करते हैं। और बीच में कहीं ना कहीं हम इंडियन बीटीएस आर्मी खड़े होकर बस एक ही चीज़ फील कर रहे हैं कि कोरिया में इंडिया को सेलिब्रेट होते देखकर आज दिल थोड़ा और ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। तो इमेजिन करो कि ये मोमेंट इंडियन बीटीएस आर्मीज के लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि हमने बीटीएस के थ्रू कोरिया को अपने दिल में जगह दी और आज कोरिया में इंडिया के लिए प्यार देखकर लग रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है। सो बस इंडियन बीटीएस आर्मीज को और क्या ही चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया, और कोरिया से इंडिया को इतना ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन देने के लिए एक बड़ा सा थैंक यू। जय हिंद।